हम सब अक्सर कहते हैं, बस सहज रहो, बी नेचुरल। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि सहज होने का अर्थ क्या है? संत कबीर जी ने कहा है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोई। हमारा मन चौबीसों घंटे योजनाओं और छल कपट की परतों में उलझा रहता है। हम बाहर से शांत दिखने का अभिनय करते हैं, लेकिन भीतर एक शोर है। सोचिए, क्या एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी निडर हो सकता है? नहीं। आज का यह सत्संग हमें उस यात्रा पर ले जाएगा जहां सत्यता ही सहजता बन जाती है। एक ऐसी अवस्था जहां समय शून्य हो जाता है, जहां भूत और भविष्य मिट जाते हैं और बचती है तो केवल जागरूकता। लेकिन यह ज्ञान केवल शब्दों में नहीं है। आज के सत्संग में छिपी हैं दो ऐसी कहानियां जो आपकी सोच बदल देंगी। सोचिए, एक करोड़पति सेठ जिसके पास दुनिया की हर दौलत है, वह एक गरीब रिक्शा चलाने वाले से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कैसे सीखता है। एक 8,000 की बकरी का मरना किसी के लिए दुख का कारण है, तो किसी रिक्शे वाले के लिए प्रभु की मर्जी। आखिर वह रिक्शे वाला ऐसा क्या जानता था जो वह सेठ नहीं जानता था? और क्या एक साधारण से मिट्टी के बर्तन में इतनी शक्ति हो सकती है कि वह किसी राजकुमारी के जलते हुए बदन को ठीक कर दे? क्या प्रभु की भक्ति पानी को भी औषधि बना सकती है? यह सत्संग मात्र एक चर्चा नहीं, बल्कि शिवत्व की ओर एक कदम है। आइए उतरते हैं अपने हृदय की उस गहराई में जहां फल की इच्छा नहीं, बल्कि कर्म ही प्रसाद बन जाता है। सुनिए, समझिए और अनुभव कीजिए कबीर साहिब के दोहों का असली सच। संत कबीर जी का दोहा है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हहि कोई। जिन सहजे विषया तजी, सहज कहीजे सोई। It means people casually speak of being natural and effortless, yet few grasp what it really means. When desire and indulgence fall away, that is when सहज appears. दूसरा दोहा है, सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहीं कबीर जन सोही। अंग्रेजी भाषा में इसे कहा जा सकता है, विदाउट अवेयरनेस देयर इज नो effortless knowledge. Without effortless knowledge there is no knower. Kabir ji says this is the truth of a realized human being. पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हहि कोई। जिन सहजे विषय तजी, सहज कहीजे सोई। ये संसार बड़ा विचित्र संसार है। बिना कुछ जाने और बिना ज्ञान के अनुभव से लोग ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं, स्वयं को महान ज्ञानी समझते हैं, पर सहज होने की बात मात्र ही सब लोग करते हैं। वास्तविक जीवन में सहज होना क्या है, इस संबंध में व्यक्ति लेश मात्र भी नहीं जानता। लोग इस संबंध में आंतरिक रूप से कुछ अनुभव नहीं करते, ना कुछ जानते हैं और ना ही महसूस ही करते हैं, केवल सहज की बात ही करते हैं। इसे ऐसा समझो कि जो व्यक्ति मन से कपटी हो, मन से हेरा-फेरी करता हो, सदैव झूठ ही बोलता हो, अपनी वाणी से दूसरों को भ्रमित करता हो, उसका जीवन दूषित हो जाता है। वह ज्ञान से पूर्ण
अनभिव्यक्त ही रहता है। ज्ञान क्या है उसका इसको कोई आभास ही नहीं होता। आप खुद ही समझ सकते हो। दूषित और कपटी हृदय सहज और सरल नहीं हो सकता। उसका जीवन झूठ की परतों से ही ढका रहता है। ऐसे व्यक्ति का मन सत्यता और सहजता से कोसों दूर रहता है। उसका मन सदैव ही किसी न किसी प्रकार के अनैतिक विचारों से ही भरा रहता है। वह समाज को भ्रमित करने की ही योजनाएं बनाता रहता है। वह सत्य के पथ पर नहीं चलता। दूसरों को कैसे धोखा दिया जाए, इस प्रकार की ही योजनाएं मन से सोचता है, बनाता है और उनको ही जीवन में लाता है। उसका सारा जीवन ही इस प्रकार की अनैतिक योजनाओं के अधेड़ गुण में ही उलझा रहता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार और उसका जीवन यापन की पद्धतियां इसी उधेड़बुन में रहती हैं कि कैसे किसी को भ्रमित किया जा सके। वे कभी भी सरल और सहज नहीं होता और ना ही कोई प्रयत्न करता है कि वह स्वयं को सुधार सके और सरल, सहज और सत्यता के पथ पर चले। ऐसा व्यक्ति एक झूठ को छुपाने के लिए मन में हजारों प्रकार के झूठों की योजना बनाता रहता है, ताकि उसके मन में जो वास्तविकता है वो दूसरों के सामने किसी भी रूप में प्रकट ना हो सके। इसके विपरीत जो दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, वह हमेशा ही मन, वचन और कर्म से सत्य के पथ पर चलता है, सत्य बोलता है और हर परिस्थिति में सत्य का पालन करता है। जब उसका जीवन इस प्रकार का होता है तो वह सदैव सरल और सहज होता है। उसका जीवन सत्यता के अनुसार ही चलता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा, मानसिक शक्ति किसी भी झूठी और अनैतिक योजना बनाने में व्यर्थ नहीं होती। वो मानसिक ऊर्जा को संभाल कर रखता है, उसको बचाता है। सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की योजनाएं नहीं बनानी पड़ती। वो सहज रूप से ही सब कार्य कर सकता है। सत्यवान और सहज व्यक्ति हमेशा ही भय रहित होता है, क्योंकि वो सत्य ही बोलता है और अभय होकर ही अपना जीवन यापन करता है। सत्य के पथ पर चलने वाला सरलता और सहजता से अपने हृदय की गहराइयों से अनूठे विचार प्रकट करने में हर प्रकार से सक्षम और योग्य होता है। स्वाभाविक रूप से ही उसके भीतर अच्छे विचार प्रकट होते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि सहजता में रहकर ऐसा व्यक्ति सत्यम, शिवम और सुंदरम का रूप हो जाता है। सत्य बोलने वाले को जीवन में कठिनाई नहीं होती। वो सहजता से जीता है। वो शिव के रूप में शांति का अनुभव करता है। उसका रूप शिवत्व जैसा हो जाता है। वह शांति का प्रतीक होता है। शांत होने मात्र से ही उसमें विलक्षण
शारीरिक और मानसिक प्रतिभा आ जाती है। उसे स्वयं भी इसका आभास नहीं होता। ये महानतम कठिन अवस्थाएं हैं जो जीवन में आती हैं। इस अवस्था में आकर वे सुंदर और मौलिक रचनाएं कर पाता है। ये सत्यता और सहजता की ही प्रतिमा है। उसका जीवन हर प्रकार से सुंदरतम का रूप ले लेता है। प्राकृतिक रूप से रहना ही सहजता में जीवन यापन करने जैसा है। सहजता में रहकर वो बड़ी सरलता से सत्य का पालन कर सकता है। सत्यता में ही शांति रहती है। किसी प्रकार का डर नहीं रहता। उस सत्यता में रह के ही आंतरिक विकास मुमकिन है। सत्यता में रहकर शांति आती है और शांत होने से गहरी मौलिक सोच और विचार उसके मन में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शांत जल की गहराई को देखा जा सकता है, इसी तरह शांत मन गहरे विचारों को प्रकट कर सकता है। ये सब सरलता की ही देन है। उसकी ये गहरी सोच उसमें गहरी विलोचना भी लाती है। वो गहराई से सब अनुभव कर लेता है। सहजता से सत्यता अथवा सत्यता से सहजता व्यक्ति में प्राकृतिक जीवन शैली लाती है। यही उसको गुणवान बनाती है और गुणवान व्यक्ति ही प्रभु में होता है। उसमें प्रभु के सब गुण प्रकट होने लगते हैं। देवत्व भी उसका स्वभाव बन जाता है। सरलता और सहजता एक छोटी कथा के माध्यम से आप गहराई से समझ सकते हो। एक पिता की बड़ी सुंदर एक बालिका थी। अद्वितीय उसका रूप रंग था। 6-7 साल की बालिका थी। उसको देख के ऐसा लगता था कि प्रभु ही उसमें विराजमान है। वो अपने पिता को बहुत प्रेम करती थी और पिता भी उसको बहुत चाहते थे। एक बार पिता को जरूरी कार्य करना था। उन्होंने बालिका से कहा, मैं बहुत आवश्यक कार्य कर रहा हूँ, तो बाहर के कमरे में बैठ जा और कोई घंटी बजाए तो उसको कह देना कि पिताजी व्यस्त हैं और कोई महान कार्य कर रहे हैं। ये कहकर पिताजी अपने कमरे में चले गए और ये बालिका बाहर बैठी रही। थोड़ी देर में कोई दरवाजे के पास आया। उसने घंटी बजाई तो बालिका ने दरवाजा खोला। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बालिका थोड़ी देर रुकी और फिर उस व्यक्ति से कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो कमरे में हैं, बड़े व्यस्त हैं और कोई बड़ा गहरा कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कोई भी आए तो उसको ऐसा ही कह देना कि पिताजी घर पर नहीं है। अब इस सरलता से और सहजता से आप आभास कर सकते हो कि बच्चे में कितने दैविक गुण थे। वो लेश मात्र भी असत्य नहीं बोल सकी और उसने ये तक कह दिया कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। यही सरलता, सहजता और सत्यता का महान रूप है। इसको आप दूसरे रूप में भी समझ सकते हो कि व्यक्ति तभी सहज होता है जब वो
फल की इच्छा के बिना ही सुचारू रूप से अपना कार्य करता हो, कार्य करना ही अपना धर्म समझता हो। जब वो इच्छा रहित होकर कार्य करेगा तो उसका हर कर्म अकर्म ही हो जाता है। इस दशा में उसकी अवस्था शून्यमय और दैविक अवस्था ही होती है। वे सब कुछ प्रभु को अर्पित करता है, सब कुछ ही प्रभु को समर्पण करता है। प्रभु के अलावा उसके जीवन में और कुछ भी नहीं होता। यही प्राकृतिक सहज अवस्था है, यानी बिना फल की इच्छा से सुचारू रूप से कार्य करना दैविक अवस्था है। इसे कहा जा सकता है कि बिना फल की इच्छा से किया हुआ कार्य स्वयं ही आपको दैविक अवस्था में ले जाता है, क्योंकि बिना फल के कार्य अकर्म ही होता है। इस तरह का हर कर्म अकर्म ही होता है। इस तरह के कर्म में कोई रुकावट नहीं होती। ये कर्म सीधा ही ब्रह्मांड में चला जाता है। वो आपका किया हुआ जो कर्म ब्रह्मांड में चला जाए तो वो प्रभु को ही अर्पित हो जाता है। फल के रूप में कार्य का कोई भी परिणाम हो, ऐसा व्यक्ति उस परिणाम को प्रभु के प्रसाद के रूप में ही स्वीकार करता है। ये प्रभु का प्रसाद ही प्रभु का उसकी तरफ प्रेम है, और उसका किया हुआ कार्य प्रभु प्रेम है। दोनों ओर ही प्रेम प्रभावित होता है। इस प्रेम पूर्ण कार्य में सहज रूप से ही उसे आनंद आता है। इस कार्य में वो शिव का सहज रूप हो जाता है, यानी हर प्रकार से शिव की तरह पूर्ण शांत हो जाता है। शिवजी भगवान ने सहज और सरल अवस्था में बड़े महान कार्य किए। सहज और सरल अवस्था में जब कार्य किया जाता है तो व्यक्ति परिणाम की तरफ नहीं देखता। जैसे शिवजी भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया था कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। प्रभु को नहीं मालूम था कि वो प्रभु के साथ इस आशीर्वाद का प्रयोग करने आएगा। यही शिवजी की सरल और सहज अवस्था है। सहजता में ही शिवजी भगवान ने जहर का सेवन कर लिया। बड़े ही सहज रूप से अपनी गर्दन पर सर्प धारण कर लेते थे। प्रेम क्रीड़ा को भी समाधि ही समझते थे। प्रेम क्रीड़ा उनके लिए प्रभु मिलन की अवस्था होती है। इस प्रेम क्रीड़ा में उन्हें ब्रह्मा और विष्णु से मिलने की भी कोई आतुरता नहीं रहती। वो कितना भी समय बाहर उनकी प्रतीक्षा करते रहें, उन्हें आभास ही नहीं होता। प्रेम क्रीड़ा में वो इतने मग्न रहते हैं जैसे प्रभु के साथ एक हो गए। ध्यान में रहना या प्रेम क्रीड़ा में रहना उनके लिए एक ही था। यही महानतम सहज और सरल अवस्था है। हर कार्य में शिव भगवान रम जाते थे, प्रभु का रूप हो जाते थे। इन सहज कार्यों में कभी उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि वे प्रभु में होते थे। अगर हम भी कोई कार्य सहज और सरलता से करें और प्रभु को अर्पित होकर करें तो हमको किसी भी रूप में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा।
क्योंकि हमारा हर कार्य प्रभु में ही होगा। इसीलिए सहजता और सरलता को शिवत्व की संज्ञा दी गई है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो सहजता प्रभु का प्रसाद है, यही शिवत्व है। ये प्रभु की कृपा से ही आती है। भक्त सहजता से ही भक्ति में डूब जाता है अगर उसको प्रभु प्रेम हो। भक्त जो है प्रभु को शिशु समझता है, और जैसे हम अपने शिशु को प्रेम करते हैं, वो भक्त भी प्रभु को ऐसा ही प्रेम करता है जैसा शिशु को प्रेम कर रहा हो। हम शिशु से कुछ नहीं चाहते, और जब हम भी प्रभु से प्रेम करते हुए अगर प्रभु से कुछ चाहने की इच्छा नहीं करेंगे, बिना इच्छा से प्रेम ही हमारा जीवन होगा, तो प्रभु हमें सब कुछ ही दे देगा। जैसे शिशु के प्रेम में हमें सब कुछ ही मिल जाता है। आप अनुभव कर सकते हो, अगर हम शिशु की तरह प्रभु को प्रेम करें तो प्रभु हमें क्या नहीं देगा, वो सब कुछ ही हमको दे देगा। तो भक्त सहज ही भक्ति में डूब जाता है। यही सहजता और सरलता प्रभु प्रेम की परम अवस्था है। सहजता में, सरलता में रहकर व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच जाता है और प्रभु प्रेम में ब्रह्ममय हो जाता है। संत कबीर जी का दूसरा दोहा है, सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहिए कबीर जन सोही। यहाँ संत कबीर जी कहते हैं, जो व्यक्ति सहजता में रहता है वह वास्तविक रूप में सत्यता में ही होता है, वो सत्यता में ही रहता है। सहजता के बिना सत्यता में रहना और सत्यता के बिना सहजता में रहना नामुमकिन ही है। सहजता में रहकर व्यक्ति केवल स्वाभाविक प्रयत्न ही करता है, क्योंकि वो जागृत रहता है, वो विचार रहित रहता है। जागरूकता ही प्रभु में अवस्था है। शुद्ध मतलब जागरूकता तभी आती है जब व्यक्ति सहज होता है। जागरूकता में मन नहीं रहता, क्योंकि ये प्रभु में अवस्था है। इसमें केवल चेतना का ही प्रभुत्व होता है, चेतना ही रहती है। जब जागरूकता में मन नहीं रहता तो विचार भी नहीं रहते, और इस अवस्था में श्वास नाम मात्र ही चलते हैं। इससे ही चेतना का विकास होता है, और ये चेतना का विकास ही ज्ञान की अवस्था है, और इससे व्यक्ति महाज्ञानी हो जाता है। चेतना यानी प्रभु की शक्ति से ही महान ज्ञान आता है। इसमें किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इस जागरूकता में ज्ञान बढ़ता है, चेतना का विकास होता है। इस अवस्था में हर प्रकार का ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि मन पूर्ण रूप से विलीन होने लगता है। यही उच्चतम चेतना की और ज्ञान की अवस्था है। इसमें मन शून्य अवस्था में आ जाता है। मन तभी शून्य होता है जब विचार नहीं होते, वो श्वासों की गति नाम मात्र ही चलती है, और आप प्रभु के साथ एक हो जाते हो। चेतना ही प्रभु का रूप है। ज्ञान जब चेतना में आता है तो ये ज्ञान चिरस्थायी होता है।
इस ज्ञान को आपको मन में नहीं रखना पड़ता। ये स्वयं ही चिरस्थायी रूप में आपकी चेतना में रहता है। ये ज्ञान चेतना में अदृश्य घर बना लेता है और इस चेतना में समय का आपको कोई आभास नहीं होता। इसे और भी गहराई से समझा जा सकता है। समय जो है वो भूतकाल और भविष्य में होता है, क्योंकि आपका मन या भूतकाल की परिस्थितियों में रहता है या भविष्य की योजना में रहता है। मन वर्तमान में नहीं रहता। अगर मन वर्तमान में रहे तो वो स्वयं ही शून्य हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में समय शून्य होता है। चेतना में भी समय शून्य होता है। जब आप चेतना की अवस्था में हैं, आपका मन नहीं है, मन शून्य है, तो आप समय से ऊपर हो जाते हैं। समय से ऊपर होना ही चेतना का वर्तमान में होना है। वर्तमान में या समय से ऊपर ही चेतना की जागरूक अवस्था है। इस अवस्था में ही ज्ञान का आविर्भाव होता है। वर्तमान में रहने पर समय का कोई आभास नहीं होता। समय शून्य हो जाता है। शून्यता में ही प्रभुता है और शून्यता में ही ज्ञान आता है। यही आत्मज्ञानी की सच्चाई है। आत्मज्ञानी वर्तमान अवस्था में रहता है। शून्यता ही निर्विचार अवस्था है। आत्मज्ञानी को ज्ञान प्रभु की अलौकिक अवस्था में ले जाता है। वर्तमान में जागरूकता में, शून्य अवस्था में एवं विचार रहित अवस्था में भक्त के भीतर ज्ञान स्थापित हो जाता है। यही कबीर जी का संदेश है। बिना ज्ञान के कोई ज्ञाता नहीं होता। ज्ञान केवल जागरूकता में और सहज अवस्था में ही आता है। आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हो कि मन में रहने से व्यक्ति सुप्तावस्था में रहता है, अचेतन अवस्था में रहता है। अचेतन अवस्था में प्रभु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि वह चेतन ना हो, और बिना प्रभु के ज्ञान से ज्ञानी का होना नामुमकिन है। ज्ञान केवल जागरूक अवस्था में, शून्य अवस्था में और विचार रहित अवस्था में ही आता है। इसको और भी गहराई से समझ सकते हो। एक अरबपति सज्जन अपने एक मित्र के पास मित्र गांव में रहता था। ये मित्र के विवाह की 25वीं सालगिरह थी। जब वो गांव के पास ही पहुंच रहा था, उसकी गाड़ी खराब हो गई। छुट्टी का दिन था, गाड़ी ठीक भी नहीं करा सका और उसके पास समय भी नहीं था। तो उसको वहां एक रिक्शे वाला मिला। रिक्शे वाला इस अमीर व्यक्ति को ले जाने के लिए तैयार हो गया। रिक्शे वाले ने 50 रुपए मांगे। धनी व्यक्ति ने कहा, 50 नहीं, मैं तेरे को 500 रुपया दूंगा, तो मुझे जल्दी पहुंचा दे। रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाला मस्त गुनगुनाते हुए रिक्शा चला रहा था। जिस वेग से वो रिक्शा चला रहा था, वो इससे ज्यादा चला भी नहीं सकता था। इस बीच में रिक्शे वाले को अपनी पत्नी का फोन आ गया। तो उसने फोन सुना। पत्नी कह रही थी कि मेरे घर में बकरी मर गई है। वो बड़ी परेशान थी।
धनी व्यक्ति ये सब सुन रहा था। पत्नी रो रही थी कि कल उसके लिए कोई 8,000 रुपया दे रहा था और मैंने नहीं बेची और आज वो मर गई है। अमीर व्यक्ति उसकी वेदना को सुन रहा था, पर रिक्शे वाले को बकरी के मरने का और पत्नी की वेदना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। रिक्शे वाले ने पत्नी से कहा कि हमारी किस्मत में 8,000 रुपया नहीं था, इसलिए बकरी मर गई। कोई बात नहीं, प्रभु को यही मंजूर था। मैं घर में तेरे लिए जलेबी लेके आ रहा हूँ, तू परेशान मत हो। अमीर व्यक्ति ने जब ये सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने मन में झांका और महसूस किया, मैं तो 20,000 रुपया खोने से भी इतना परेशान हो जाता हूँ, जबकि मैं लाखों और करोड़ों का मालिक हूँ और ये 8,000 की बकरी पे उसको जरा भी कोई कष्ट नहीं है, कोई वेदना नहीं है। तो उसने पूछा, बकरी के मरने से तेरे को कोई कष्ट नहीं है क्या? तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे रोने से तो बकरी जिंदा नहीं हो जाएगी, तो मैं क्यों परेशान हूँ? जो मेरा नहीं था वो खो गया, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। वो फिर गुनगुनाता हुआ अपना रिक्शा चलाता गया। उसने बोला, दुख हो, दुख करने से क्या लाभ है? परवाह करने से क्या होता है? जो होना है वो तो अटल है। जब अमीर व्यक्ति ने कुछ और पूछा तो रिक्शे वाला बोला कि साहब, दुख जो है वो सोच से पैदा होता है, हमारे विचारों से पैदा होता है। दिल में कोई दुख नहीं होता। दिल जो है वो तो प्रभु का रूप है। ये मन ही जो हमको कष्ट देता है। अमीर व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये रिक्शे वाले को इतना ज्ञान है। फिर उसने पूछा कि तुझे अपने बच्चों की परवाह नहीं है? तो उसने बोला, मैं क्यों परवाह करूं? मैं उनको अच्छा पढ़ा रहा हूं, जितनी मेरी सामर्थ है, जितनी उनकी बुद्धि है, उतना ही वो अध्ययन करेंगे। उनमें योग्यता है तो ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं तो उनको रोटी कपड़ा ही दे रहा हूँ और उनकी सहायता कर रहा हूँ, उनको प्रेम कर रहा हूँ। इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ छोड़ भी जाऊंगा तो उससे क्या लाभ होगा? अगर उनका मन और हृदय ठीक नहीं है तो कितना भी धन होगा वो व्यर्थ कर देंगे। मैं स्वयं ही हर पल में सुख से जीता हूँ। मैं खुश हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं मस्त रिक्शा चलाता हूँ, प्रभु का गुणगान करता हूँ और अपना धर्म जो मेरे परिवार की तरफ की ओर है उसे निभाता हूँ। बाकी जो बच्चों के भाग्य में है वो स्वयं ही बनेंगे। मैं उनका भाग्य नहीं बदल सकता। धनी व्यक्ति को उसके ये विचार बड़े प्रभावित किए। वो अपने मन में सोचने लगा, मेरे पास इतना सब कुछ है और मेरा ज्ञान तो शून्य के बराबर ही है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ये कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। मैंने तो 50 साल का जीवन धन के लोभ में ही खराब कर दिया। जब उसके मित्र का घर आया तो 500 रुपया देने के बजाय उसने उसे 500 की गठरी दे दी रुपयों की और उसके पैरों पे झुककर नमस्कार किया, क्योंकि वे उसके गहरे ज्ञान से बड़ा अचंभित भी था और बड़ा ही प्रभावित भी हुआ। उसने उसको अपने पास रख लिया और उसको बोला, तू मेरे पास रह, मैं तेरे बच्चों की पढ़ाई का सब कुछ दूंगा। तू अपने ज्ञान की वृद्धि कर, मुझे भी ज्ञान दे।
और संसार में भी इस ज्ञान को बांट जो प्रभु ने तेरे मन में अंकित कर दिया है। यही है सहजता और सरलता में रहने की पद्धति। प्रभु जिस भी परिस्थिति में रखे उसमें प्रसन्न रहने से ही प्रभु ने उसको एक साधारण रिक्शे वाले से 2 शब्द मात्र बोलने से उसको जीवन में इतनी महान अवस्था मिल गई और उसने अपना सारा जीवन प्रभु की तरफ लगा दिया। प्रभु के साथ रहने से, सत्यता में रहने से, सरलता में रहने से प्रभु कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है ताकि आपको अपने साथ मिला ले और अब सरलता से उसके रास्ते पे चल सको। एक और छोटी सी गाथा है। एक गांव में 2 कुमार थे, साथ साथ ही रहते थे। एक कुमार प्रभु भक्त था, बर्तन बनाता था, प्रभु के भजन करता था और अपने बर्तन बनाते हुए ही प्रभु का नाम स्मरण करके ही सब कार्य करता था। दूसरा कुमार बड़ा आलसी था, देर से सो के उठता, अपना कार्य भी ठीक से नहीं करता था। एक बार क्या हुआ कि उस देश की राजकुमारी उनके पास ही एक दरिया था, उसमें स्नान करने को आई और स्नान करने के बाद उसको बहुत ठंड लगी तो अपने सेवकों को बोली कुछ आग का प्रबंध करो। तो सेवक तो आग का प्रबंध ना कर सके तो इसने अपने सामने एक झोपड़ी देखी और बोली इसको आग लगा दो। अब राजकुमारी थी, जैसा उनको आदेश मिला झोपड़ी को आग लगा दी गई। आग ताप कर उसको अच्छा लगा और थोड़ी देर में जिनकी झोपड़ी थी साधु महाराज वो आ गए। उन्होंने देखा मेरी झोपड़ी को आग लगा दी है तो उन्होंने अभिशाप दिया, तो अब गर्मी से तड़पती ही रहेगी, तेरा बदन जलता ही रहेगा। राजकुमारी घर चली गई और उसके बाद वो शांति से बैठ ही नहीं सकी, उसके बदन में आग ही लग गई क्योंकि साधु का अभिशाप था। तो राजा साधु के पास आए, उनसे माफी मांगी। साधु ने बोला अगर किसी ज्ञानी व्यक्ति के बर्तन में पानी डालकर इसको स्नान कराया गया तो इसकी बदन की आग समाप्त हो जाएगी। अगर वो बर्तन किसी ज्ञानी का या प्रभु भक्त का बनाया हुआ नहीं होगा तो इस पे कोई असर नहीं हो। तो राजा ऐसा कुमार ढूंढने लगा जो प्रभु भक्त हो। जब उस आलसी कुमार को ये मालूम पड़ा कि राजा ऐसे बर्तन को प्राप्त करना चाहता है जो किसी ज्ञानी का बनाया हुआ हो, उसमें अगर पानी डाल के ले जाया जाए तो राजकुमारी स्वस्थ हो जाएगी और राजा उसको धन धान्य देगा, उसको घर बना के दे देगा। तो ये आलसी कुमार जो था इसने रात में पड़ोसी कुमार का बर्तन चुरा लिया और उस बर्तन में पानी ले जाकर राजा को दिया और राजकुमारी ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद फिर वो बीमार हो गई। जब इस कुमार को संपर्क किया गया तो इसने अपने बर्तन में पानी डाल के दिया पर वो ठीक नहीं हुई। तब राजा को बड़ा क्रोध आया तो इस कुमार ने सच ही बता दिया कि मैंने पड़ोसी का बर्तन लेकर के पानी दिया था। तब राजा ने दूसरे कुमार को संपर्क किया, उसने अपने बनाए हुए भक्ति से बनाए हुए बर्तन को राजकुमारी को दिए
उसमें पानी डाला गया और राजकुमारी तंदुरुस्त हो गई। राजा ने पहले कुमार को दंडित किया और इसको धन धान्य से संपूर्ण कर दिया। तो कथा का मकसद ये है कि सत्यता और प्रभु भक्ति से किया हुआ कोई भी कार्य, उसमें चेतना की शक्ति आ जाती है और चेतना की शक्ति में कोई भी कार्य सुलभ हो जाता है। चेतना की शक्ति से, प्रभु भक्ति से जो बर्तन भी बना हुआ था, उसमें पानी डालने मात्र से ही राजकुमारी स्वस्थ हो गई। आप खुद ही अनुभव कर सकते हो प्रभु भक्ति में, चेतना में कितनी शक्ति है। कुमार के हाथ के बनाए हुए बर्तन में इतनी आभा आ जाती है कि उसमें डाला गया पानी भी पवित्र हो जाता है, दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। अगर हम अपने भीतर प्रभु को बसा लेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, तो हमारा जरा जरा प्रभु की शक्ति से बढ़ जाएगा, हमारा जीवन उच्चतम हो जाएगा, हमारे विचार उच्चतम हो जाएंगे और हम पूर्ण रूप से निरोग हो जाएंगे। यही सहजता और सत्यता का जीवन में प्रभाव है। प्रभु हमको सहजता और सत्यता में रहने की पद्धति सिखाएं और हम इस रास्ते पे चल सकें। तो प्रभु की महान कृपा का हम भागीदार हो सकते हैं। धन्यवाद।